और सोमवार को रुपए के भाव में भी भारी उथल पुथल देखने को मिली। कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 95.14 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा गिरा। ये पहली बार है जब भारतीय रुपया 95 के स्तर के पार निकला है। अकेले इस मार्च तिमाही में रुपया डॉलर के मुकाबले 4.4% तक कमजोर हो चुका है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आरबीआई ने बैंकों के लिए नेट ओपन फॉरेक्स पोजीशन की सीमा $100 मिलियन तय कर दी थी। बैंकों को इसे 10 अप्रैल तक लागू करना है। हालांकि इस कदम का उद्देश्य सट्टेबाजी रोकना है, लेकिन बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि इतनी कम समय सीमा की वजह से बाजार में अफरा तफरी मची है और पोजीशन अनवाइंडिंग के कारण रुपया दबाव में है। तो आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए वीकेंड पर एक बड़ा कदम उठाया। और क्या है ये फैसला और बैंकों पर इसका कैसा असर होगा, जानते हैं पूजा त्रिपाठी से। जी, आरबीआई ने जो नया फॉरेक्स नियम अनाउंस किया उसके बाद हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो रुपए की अच्छी हुई थी, मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन दिन के दौरान सारी मजबूती रिवर्स होते हुए और रुपए ने दिन के दौरान बड़ी कमजोरी दर्ज की, रिकॉर्ड लो पर जाकर बंद हुआ। तो एक पैनिक का माहौल बन गया और आरबीआई के कुछ कदम लेने के बाद भी कुछ भी असर करेंसी मार्केट पर नजर नहीं आया। आरबीआई ने यहाँ पर बैंकों को के लिए घोषणा की थी कि वो जो ऑनशोर फॉरेक्स नेट ओपन पोजीशन है 100 मिलियन प्रतिदिन डॉलर तक सीमित करे और 10 अप्रैल तक अंतिम तिथि थी नियम को लागू करने की। कैपिटल लिमिट के 25% की बजाय अब एक यूनिफॉर्म तरीके से सभी बैंकों को $100 मिलियन की अमाउंट था जो कि उसकी सीमा तय की गई थी। अगर बैंकों के एक्सपोजर की बात करें तो कुल 30 से 40 बिलियन डॉलर का ऑनशोर फॉरेक्स एक्सपोजर का अनुमान बताया जा रहा है। अब इसमें रुपये में तो कोई रिकवरी नहीं आई, लेकिन बैंकों पर डबल मार पड़ते हुए नजर आ रही है। एक तरफ बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स और दूसरी तरफ यहाँ पर आरबीआई की तरफ से ये जो कैप लगाया गया, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया ओपन फॉरेक्स नेट ओपन पोजीशन में, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बैंक ये कह भी रहे हैं कि उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त राहत भी मिलनी चाहिए इस नए नियम को लागू करने के लिए, क्योंकि उनका जो नुकसान है वो यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है। मार्क टू मार्केट लॉसेस बढ़ सकते हैं और जल्दी लागू करने से फोर्स अनवाइडनिंग होगी, लिक्विडिटी क्रंच की समस्या भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं डबल मार पड़ते हुए नजर आ रही है बैंकों के लिए। तो बैंकों के लिए तो नेगेटिव है ही, और दूसरी तरफ हमने देखा कि इस खबर के आने के बाद में रुपये में भी जो मजबूती एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और सारी मजबूती दिन खत्म होते होते, मार्केट बंद होते होते रिवर्स होते हुए नजर आई।